Hi guys, once again this is Krishna Parde, your video coach in spoken English and PD trader. आज फिर से दोस्तों मैं आप सभी के लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन की एक जोरदार प्रैक्टिस के साथ आया हूँ। जैसा आप देख रहे हैं कि हमारी क्लास लगी हुई है और आज हम बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे द टफेस्ट टेंस इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। सबसे ज्यादा कठिन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, पर आज आप उसको खेल खेल में सीख लेंगे। दैट इज माई प्रॉमिस। ओके, सो जस्ट बी विद मी सिंस बिगिनिंग टू एंड। गाइस व्हाट हैपेंड, जब हम बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में सबसे पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट होता है वो हमारे पास वर्ब टू हैव होता है, और वर्ब टू हैव के साथ हमें बीन का यूज करना होता है, और बीन के साथ हम वीआईएनजी का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको सुटेबल हेल्पिंग वर्ब लगाना है। उसके बाद द सेकंड कंफ्यूजन इज देयर कि हमें सिंस और फॉर का यूज करना होता है, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा ही उन सेंटेंसेस को रखा जाता है जिसमें किसी एक्शन का कुछ भाग कंप्लीट हो गया है परंतु वह एक्शन अभी रनिंग है, गोइंग ऑन है। तो गाइज वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि जब हमारे पास कुछ इस तरह के सेंटेंस आते हैं कि वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, मैं 3 बजे से आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह की बात होगी तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमको हैज बीन या हैव बीन का यूज करना है। यदि पास्ट की बात हो, यदि पास्ट में कोई एक्शन हो रही थी तो फॉर दैट वी यूज हैड बीन प्लस वीआईएनजी। ओके, जैसे वो बच्चे 2 घंटे से यही टहल रहे थे, तो 2 घंटे से काम हो रहा था तो हैड बीन प्लस वीएनजी का यूज करेंगे। पर अगर यही एक्शन किसी फ्यूचर में, फ्यूचर के किसी टाइम पर किसी निश्चित समय पर हो रही होगी तो फॉर दैट हम विल हैव बीन और शेल हैव बीन का यूज करेंगे। जैसे कि हम जनवरी 2025 से अपने नए घर में रह रहे होंगे, तो यहाँ पर विल हैव बीन, शेल हैव बीन और वीएनजी का यूज करेंगे। अब गाइस ये कॉन्सेप्ट के साथ अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबसे भी ये बनेगा और आपकी कम्युनिकेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी। सो रेडी गाइस? यस सर। चलिए, तो मैं अब आपसे कुछ सेंटेंसेस पूछता हूँ। दोज आर यूज्ड इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन। जैसे हमें बोलना है कि हम कई घंटों से उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। We have been praising for several hours now. ओके, वी हैव बीन एडमायरिंग देम फॉर मेनी आवर्स। ओके, विद्यार्थी 4 घंटे से बगीचे में खेल रहे हैं। The students have been playing in the garden for 4 hours. ओके, द स्टूडेंट हैव बीन प्लेइंग इन द गार्डन फॉर 4 आवर्स। वह लड़कियां 2 घंटे से गप्पे हाँक रही है। Those girls have been chatting for 2 hours. ओके, सी गर्ल्स ना बोल के क्या बोलेंगे? दोज गर्ल्स हैव बीन गॉसिपिंग फॉर 2 आवर्स। वह पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं आ रहा है। He has not been going to school for the last 10 days. He has not been coming to school for last 10 days. ओके, लड़के सुबह से पतंग नहीं उड़ा रहे हैं। The boys have not been flying kites since morning. ओके, द बॉयज हैव नॉट बीन फ्लाइंग काइट सिंस मॉर्निंग। तो बॉयज थे इसलिए हमने किसका यूज किया? हैव बीन। अब मैं बोलूं कि विद्यार्थी सोमवार से परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। Students have not been preparing for the exam since Monday. वेरी गुड, स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस मंडे। चलिए, अब मुझे कहना है कि मजदूर कई दिनों से सड़क की मरम्मत कर रहे हैं। The workers have been preparing the road for many days. ओके, द लेबर्स या द वर्कर्स हैव बीन प्रिपेयरिंग द रोड फॉर मेनी डेज। चलिए, रीता 3 घंटे से टीवी देख रही थी। Rita had been watching TV for 3 hours. ओके, रीता हैड बीन वॉचिंग टीवी सिंस 3 o'clock। चलिए, वे 10 बजे से आपका इंतजार कर रहे थे। They have been waiting for you since 10 o'clock. ओके, दे हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 10 o'clock। चलिए, नेहा 2 घंटे से घर के काम कर रही थी। Neha has been doing household chores for 2 hours. घर के काम को क्या बोलते हैं? हाउस House चोर्स। chores. सो नेहा हैड बीन डूइंग हाउस चोर्स फॉर 2 hours। ओके, मोनू 2 घंटे से दोस्तों के साथ खेल रहा था। Monu was playing with friends for 2 hours. अभी भी कुछ लोगों का वॉज निकल रहा है। मोनू हैड बीन प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स फॉर 2 hours। मेरे पिताजी 2 दिनों से दवा नहीं खा रहे हैं। My father has not been taking his medicine for 2 days. ओके, माय फादर हैड नॉट बीन टेकिंग हिज मेडिसिन फॉर 2 days। अनुज कई दिनों से हमारे घर नहीं आ रहा था। Anuj had not coming our house for many days. ओके, अनुज हैड नॉट बीन कमिंग टू आवर होम फॉर मेनी डेज। वह कई दिनों से रेडियो सुन रहा होगा। He will have been listening to the radio for many days. ओके, ही विल हैव बीन, सुन रहा होगा तो क्या यूज करेंगे? ही विल हैव बीन लिसनिंग टू रेडियो फॉर मेनी डेज। चलिए, विद्यार्थी जून महीने से छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। Student will be enjoying holidays from the month of June. ओके, स्टूडेंट्स विल हैव बीन एंजॉयिंग हॉलीडेज सिंस द मंथ ऑफ जून। और छात्र कई महीनों से परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे तो Students will have been preparing for the exam for many months. ओके, स्टूडेंट्स विल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम फॉर मेनी मंथ्स। और बच्चे कई घंटों से शोर नहीं मचा रहे होंगे। The children will not have been making noise for many hours. ओके, द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन मेकिंग नॉइज फॉर मेनी आवर्स। आशीष 3 महीने से क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा। Ashish will not have been playing for 3 months.
ओके आशीष विल नॉट हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 months. 3 months. आप मुझसे 2 महीने से क्या सीख रहे होंगे? What will you be learning for me for 2 months? What will you have been learning from me for last 2 months? और वह 2 दिनों से नॉवेल नहीं पढ़ रही होगी. She will not have been reading the novel for 2 days. She will not have been reading novel for 2 days. चलिए कुछ क्वेश्चंस और कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं. जैसे हम सिंपल पूछते हैं कि आप 1 घंटे से क्या कर रहे हो? What are you doing in 1 hour? Okay, what have you been doing for 1 hour. Okay, आप मेरा इंतजार 2 दिनों से क्यों कर रहे हो? Why have you been waiting? Okay, why have you been waiting for me for 2 days? Okay, आपका भाई 3 सालों से कहाँ पढ़ रहा है? Where your brother studying for 2? Okay, where has your brother been studying for last 2 months? Okay, राम जी 14 वर्षों से कहाँ रह रहे थे? राम जी ओके क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि राम जी 14 वर्षों से कहाँ रह रहे थे? ओके वेयर हैड राम जी बीन लिविंग फॉर लास्ट 40 ईयर्स. ठीक है, आप 2 सालों से किस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे? ओके इन विच कॉलेज विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर नेक्स्ट 2 years? आप अपने नए घर में कब से रह रहे होंगे? कब से को क्या बोले जाता है? सिंस व्हेन. ओके सिंस व्हेन विल यू हैव बीन लिविंग इन योर न्यू हाउस? सिंस व्हेन विल यू हैव बीन लिविंग इन योर न्यू हाउस? ओके आप भोपाल में कब से पढ़ाई कर रहे होंगे? सिंस व्हेन. ओके सिंस व्हेन विल यू हैव बीन स्टडिंग इन भोपाल? ओके आप उनके घर कब से नहीं जा रहे हो? Okay, since when have you not been going to their house? तो guys one thing is clear. फिर से मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूं कि जब भी आपको किसी ऐसी एक्शन के बारे में बात करनी है जिसमें आप ऐसा कहते हो कि 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, 2 साल से, 4 महीने से, ओके सोमवार से, मंडे से, ट्यूसडे से, अगर आप कोई काम कर रहे हो, कर रहे थे या कर रहे होंगे, तो उसके ट्रांसलेशन के लिए आपको उसमें वर्ब टू हैव के साथ बीन लगाना है और बीन के साथ ing और आपको सिंस फॉर का यूज करना है टाइम को मेंशन करने के लिए. गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सी यू इन द नेक्स्ट. Like, share and subscribe.